और डीप और डीप। मन उतना ही गहरी अवस्था में जाता जा रहा है। और डीप। 20 से 4 पे आ गए। 3 और डीप। और डीप। 2 deepest, deepest, और deepest, और deepest. 1 0. अब आप देखिए कि आपका जो लिफ्ट का रास्ता है वह खुला और उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। बहुत बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलिए और उसके सामने दरवाजे में से जब घुसेंगे एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर पार्क। वाह, कितनी हरी हरी घास, तरह तरह के फूल और सभी तरह के देखिए फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं। बहुत सारे पौधे और बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये हवा आपको स्पर्श कर रही है। आप मन की गहरी अवस्था में जा रहे हैं। शरीर एकदम रिलैक्स और विचार एकदम शांत। वाह, देखिए अलग अलग तरह के फूलों की खुशबू आ रही है। कुछ शांति दे रहा है। इसमें देखिए कितने सारे फूल, कितने फल लगे हुए हैं। वाह, इन खुशबू का आनंद लीजिए। पेड़ लहरा रहे हैं और जैसे जैसे लहरा रहे हैं वैसे वैसे आपका मन और डीप और डीप जा रहा है। यहाँ पर देखिए डिवाइन चेयर रखी हुई है और इतनी चमक रही है, बहुत ही ज्यादा, कि आप देख नहीं पा रहे हो। यह हीलिंग चेयर है। इस पर बैठिए। मैं 3 काउंट करूंगा, आप आराम से बैठ जाएंगे। 1 2 3। चेयर पर बैठिए। अब सामने जब आप देखेंगे तो आपको सामने से एक कलरफुल लाइट आपके माथे पर लग रही है। ये हीलिंग लाइट है। आपके ये माथे में फैल रही है, आपके फोरहेड में फैल रही है। वो धीरे धीरे फैलती जा रही है और ये हीलिंग लाइट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि क्या चीज अनकंफर्ट है और ये उन सब को हील करता जा रहा है। ये हीलिंग लाइट हर एक कंफर्ट अनकंफर्ट चीज को हील कर रहा है। देखिए आपके फोरहेड से फेस उसको हील करता जा रहा है।
आपके फेस पे फैल रही है, आपके माथे में, सिर में, आपके गर्दन में, दोनों कंधे। ये लाइट धीरे धीरे फैलती जा रही है और जितनी जितनी दूर फैलती जा रही है तो बिल्कुल रिलैक्स और अनकंफर्ट चीजें हील हो रही हैं। दोनों हाथ, चेस्ट, स्टमक, बैक, दोनों पैर, घुटने, जहाँ जहाँ अनकंफर्ट फील होता है वहाँ वहाँ आप देखिए आपके स्टमक में आपके लीवर को ये हील कर रही है। आपके गॉल ब्लैडर को हील कर रही है। गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज करा रही है। आपका फैट कम हो रहा है। ये फैट को रिलीज करा रही है। देखिए ये हीलिंग लाइट आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर रही है। या सबकॉन्शियस माइंड, पेनक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर तरीके से रिलीज कर रहा है। या पेनक्रियाज प्रॉपर तरीके से इंसुलिन रिलीज कर रहा है। देखिए दोनों इंटेस्टाइन को हील कर रहे हैं। दोनों इंटेस्टाइन एकदम नीट एंड क्लीन अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स हील कर रही हैं। दोनों पैर एकदम हेल्दी, सारा डिस्कम्फर्ट हील हो रहा है पूरा। और जो भी डिस्कम्फर्ट था वो आपके लेफ्ट हैंड में आ गया है। जितना भी डिस्कम्फर्ट है वो सारा आपके लेफ्ट हैंड में आ गया है। और आपका लेफ्ट हैंड टाइट होता जा रहा है। लेफ्ट हैंड आपका टाइट होता जा रहा है। अपने मुट्ठी में पूरा डिस्कम्फर्ट, जो भी डिस्कम्फर्ट था वो पूरा लेफ्ट हैंड की मुट्ठी में बंद कर लिया है। लेफ्ट हैंड में इकट्ठा हो रहा है पूरा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का देखेंगे आप कलर चेंज हो रहा है। सारा डिस्कम्फर्ट लेफ्ट हैंड में इकट्ठा हो गया है। पूरा ये फूल गया है, कलर चेंज हो गया, टाइट हो गया है। और 3 काउंट करेंगे तब आप इसकी मुट्ठी को खोल देंगे और सारा डिस्कम्फर्ट शरीर से बाहर हो जाएगा। यस, 1, 2, 3। रिलीज करिए पूरा डिस्कम्फर्ट। आपके शरीर का जो भी डिस्कम्फर्ट है सारा रिलीज हो रहा है। सारा रिलीज हो रहा है। रिलीज, रिलीज, रिलीज। हाथ आपका रिलैक्स हो गया है और डिस्कम्फर्ट फ्री हो गया है। भी आप यहाँ से देखिए सामने एक पहाड़ी, उस पहाड़ी पर चलेंगे। कितने सुंदर किरणें पड़ रही हैं। 3 काउंट करेंगे और पहाड़ी के पास पहुंचेंगे। 1, 2, 3। देखिए यहाँ पर सूरज की किरणें एनर्जी दे रही हैं, खुशियाँ दे रही हैं इस पूरे प्रकृति को। यहाँ पे देखिए तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे हैं।
पेड़ लहला रहे हैं और प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा देखने दिख रहा है। यहाँ सूरज की किरणें बहुत अच्छे तरीके से आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए डिवाइन पत्थर है, आप उस पर बैठे हैं। उस पत्थर पर आप आराम से बैठ गए हैं और एक कलरफुल लाइट जो हैप्पी है, हेल्दी है, वह सब चीज़ें आपके अंदर फुलफिल करेगी, आपके माथे पे लग रही हैं और वह माथे से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में फैल रही हैं और जैसे-जैसे फैल रही है, आप हेल्दी हो रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पी और आ रहा है, आपके रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं, आपका बिज़नेस बढ़ता जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से मैं बात कर रहा हूँ, वह जैसे-जैसे यह लाइट फैलती जा रही है, जिस-जिस ऑर्गन्स में, जिस-जिस पार्ट्स में फैल रही है, वो सब हेल्दी हो रहा है, हैप्पी हो रहा है और जितनी-जितनी फैल रही है, उतनी-उतनी मेरी लाइफ में हैप्पी आती जा रही है, हैप्पी हो चुके हैं, पूरी बॉडी में फुल्ली कम्फर्ट, फुल्ली हैप्पी, फुल्ली हेल्दी। अब यह लाइट ड्रीम पूरे कर रही है। आप देखिए, वह सब कंप्लीट हो चुका है, जो ड्रीम आपने कभी देखा था। आपका बंगलो, आप उस बंगलो में घूम रहे हैं। आपकी ड्रीम कार बंगलो में खड़ी है। आपका ड्रीम कंप्लीट हो चुका है और आप इस यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स परमपिता परमेश्वर। आप मनी मैग्नेट बन चुके हैं। पैसा आपके चारों ओर दौड़ा चला आ रहा है। आप अपने फील्ड के बहुत मास्टर बन चुके हैं। लोग आपको सुनने के लिए ललायत हैं। आपके कहीं भी जाने पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है आपको देखने के लिए, आपको आपका रिस्पेक्ट करने के लिए। आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अपने आप को देखिए, वहाँ स्टेज पर लोग मालाएं डालने के लिए नंबर लगाए बैठे हैं। फूल मालाएं, पैसों की मालाएं, पगड़ी। आपके पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं, वह बहुत उम्मीद के साथ आ रहे हैं और आप उनको चुटकी में ठीक कर रहे हैं। सब हैप्पी। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आपने मुझे सब कुछ दिया। थैंक्स गॉड, थैंक्स ईश्वर, प्रकृति का धन्यवाद ने मुझे सब कुछ दिया। मुझे फुलफिल करने के लिए आपका धन्यवाद। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स है, हैप्पी है और बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट है। अपने हाथों में सेंसेशन को फील करिए।
उंगलियों में सेंसेशन फील करिए, फेस पर हवा को फील करिए, चेस्ट पर, पूरी बॉडी में सेंसेशन फील करिए। और आप हैप्पी हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपको हैप्पी करे, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स, अब पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करो, पूरा दिन एनर्जेटिक रहो। यस, 3 काउंट करेंगे और आंखें ओपन करेंगे। 1 2 3। ओपन योर आईज, गेट बैक एंड रिलैक्स। कैसा लगा? कौन कौन आप मतलब रियल में किस किस ने फील किया कि आप मतलब डीप कौन गया, रिलैक्स कौन हुआ, एकदम ट्रांस में कौन गया? सर मेरा तो यहाँ डिस्टर्ब हुआ। बहुत अच्छा लगा सर, फेस चमक गया तो बहुत खुशी मिली, हल्का शरीर हो रहा है। बहुत बढ़िया। जी सर, बहुत अच्छा लाइफ किया। ज्योति जी आपका? सर आपने बोला कि फ्रांस तक कौन गया तो उतना नहीं, पर बहुत अच्छा लगा। ओके मन भटक जाता है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। बीच में एक अलार्म बोल गया सर, तो बैठे थे तो उठ के बंद करना पड़ा। ये कल्पना जी, आप एक बार तो बिल्कुल एकदम ट्रांस में चले गए थे। जी सर, बीच में फिर वो कोई आया था तो फिर डिस्टर्ब हुआ। नहीं, लेकिन आप एक बार मैं देख रहा था, आप एकदम बिल्कुल ट्रांस में चले गए थे। जी सर, उसके बाद डिस्टर्ब हुआ सर, कोई आया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से जो हम करेंगे, तो मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। सर उसके लिए 5 बजे शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद अलार्म बजनी शुरू हो जाती है सबकी। हाँ, कराएंगे। 5 बजे शुरू करेंगे, ठीक है? तो ऐसा है ना, सब 5 बजे आ जाएं तो बहुत अच्छा रहे। मैं कल मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि आप लोग मतलब 15-16 लोग हैं, है ना? और सबने जो है, लेकिन पता नहीं क्यों चले। कहाँ थे हम? मानस प्रकृति। हाँ जी, 6 लेवल। हाँ, छठा जो लेवल है। किया था सर, मान
सात्विक राजसिक और तामसिक वाला। हाँ। मानस प्रकृति छठा स्तर है, जो मानस प्रकृति को दर्शाता है। एक तो होता है मानस विकृति, मानस विकृति को दर्शाएगा दूसरा लेवल, और छठा स्तर किसको दर्शाएगा? मानस प्रकृति को। ठीक है, मतलब आप जितने गहरे जा करके आप चेक करेंगे वह ओरिजिनलिटी को शो करता है। सेवंथ लेवल पे हमने देखा था कि वह शरीर की जो प्रकृति है, दोषिक प्रकृति है, उसको शो करता है ना? यही था ना कि वास्तव में आप किस चीज से बने हुए, आपका कौन सा दोष प्रोमिनेंट है। और तो आप जितने गहरे जाएंगे वह आपकी ओरिजिनल प्रकृति को दिखाता है। ठीक है, वो अब ये गहराई आप किसी में भी लगा लीजिए। किसी व्यक्ति को चेक करना है तो आप उस व्यक्ति के जितने गहरे गहरे और गहरे आप जाते जाएंगे और उसको तब आप चेक करेंगे तो उसके प्रकृति को आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी मैंने शायद आश्रम में भी आपको बताया था, कभी भी किसी भी व्यक्ति को चेक करना हो तो उसकी प्रकृति को चेक करिए। ठीक है, और फिर उसकी विकृति को देखिए, यानी कि उसका पास्ट, वह जन्म से बाय बर्थ कैसा रहा है ना, ऐसे ही किसी की बीमारी की उसका अब आज ही क्या अवस्था है वही नहीं, शुरू से कैसा है और आज कैसा है, तब आप ओरिजिनल चीज को पकड़ पाएंगे। ऐसे ही छठा स्तर मन की प्रकृति को बताता है कि कोई व्यक्ति मन की प्रकृति कैसी है, मतलब मन से वह किस प्रकृति का है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है ना। और सेवंथ लेवल शरीर की प्रकृति बताता है कि वह वात वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है। ठीक है, और प्रथम लेवल शरीर की विकृति बताता है कि वात पित्त कफ में से क्या गड़बड़ है। और वैसे ही दूसरा लेवल मन की विकृति को बताता है। अच्छा, चार लेवल किस किस को याद हो गए? कि पहला क्या बताता है, दूसरा क्या बताता है, छठा क्या बताता है, सातवां क्या बताता है? नहीं हुआ किसी को भी याद? फर्स्ट बस यस और नो बोल दीजिए। सर कुछ याद हुए, कुछ सभी होते जाएंगे तो हो जाएंगे। नहीं, चार का भी पता चला ना कि चार बताते क्या हैं, और एक ऑर्गन्स बताता है, कौन सा लेवल बताता है, और एक धातु बताता है, और सर एक धातु जो बता और चक्रास सर। हाँ,
तो हो गए 7 लेवल। ठीक है, मैंने इसमें आपको वह नहीं कराया जिससे हम मतलब किसी का गर्भ में लड़का या लड़की होने का पता लगा सकते हैं। ठीक है, वह मैंने आपको नहीं कराया है इसमें। ठीक है, नहीं तो उसका जो है मिसयूज होता है, तो इसलिए चलिए आज हम देखते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा और मन। ठीक है, तन्मात्रा का मतलब होता है सूक्ष्म संवेदनाएं। क्या? सूक्ष्म संवेदना। 5 तन्मात्राएं होती हैं हमारी। ठीक है, और 5 ही इंद्रियां होती हैं। प्रत्येक इंद्रिय की एक तन्मात्रा होती है। जैसे इंद्री कान, तो कान की तन्मात्रा यानी कि उसकी सूक्ष्म संवेदना क्या है? शब्द। त्वचा। त्वचा इंद्री है और उसकी तन्मात्रा क्या है? यानी कि सूक्ष्म उसकी संवेदना, उसका महसूस कैसा? स्पर्श। आंख। आंख की संवेदना रूप। जीभ। जीभ की संवेदना क्या है? रस। नाक। और नाक की संवेदना बताओ। Smell. Smell. नाक की संवेदना गंध। गंध। जो हमारा मन है वह इन्हीं तन्मात्राओं के माध्यम से इस नेचर से, संसार से, या इस संसार का, इस नेचर का अनुभव कर पाता है। इन्हीं तन्मात्राओं के माध्यम से हम किसी चीज का मीठी या खट्टी है उसका अनुभव कर पाते हैं। और ये अनुभव ये जो अनुभव होता है, ये अनुभूति होती है, कैसे होती है कि पहले कोई वस्तु है, वह इंद्रिय की स्पर्श में आई। वस्तु इंद्रिय, और इंद्रिय ने क्या बताया? मन को बताया, और मन से वह चीज कहाँ गई? बुद्धि में गई, और बुद्धि से ज्ञान हुआ। तो इस मैकेनिज्म के साथ हमें ज्ञान होता है। वस्तु, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ज्ञान। कैसे अनुभव होगा? पहले वस्तु, फिर उस वस्तु से संबंधित जो भी इंद्रिय है उसमें, फिर उसका कहाँ पहुंचेगा? मन में, कि ऐसा है, और वह मन कहाँ भेजता है? बुद्धि के पास। तो उससे ज्ञान होगा। जैसे किसी, मान लो आपने कोई फूल देखा, तो किससे देखा है ना, और उसने मन मन ने उस पे ध्यान दिया कि ये फूल कैसा है, किस कलर का, कैसा इसका रंग है। और वही चीज फिर बुद्धि के पास गई, और बुद्धि ने कहा यह फूल किसका है? गुलाब का है। तब क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ठीक है, जो स्पर्श होता है वह स्पर्श भी 3 प्रकार का होता है।
जो स्पर्श का सिद्धांत होता है वह स्पर्श का सिद्धांत भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक का मतलब क्या हुआ? एकदम शुद्ध अनुभव। जैसे अभी हमने ये जो मेडिटेशन किया, इसमें किसी को रिलैक्स फील हुआ होगा और किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, सबको बराबर नहीं हो सकता। और जो जितना विचार को काम करके और जितना डीप जाएगा वह उतना ही अच्छा फील कर पाएगा। इसमें ऐसा भी होता है कि लोग यदि खड़े खड़े करा दें तो गिर जाते हैं, और बैठे बैठे भी गिर जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि तुम कहाँ हो। सबकॉन्शियस माइंड मतलब इतना डीप ले जाता है, इतना जो जितना ज्यादा ट्रांस में जाता है वह उतना ही उस चीज को फील कर पाता है, और वह उतना ही उसके ऊपर उसको मतलब वो कर पाता है। जैसे राजसिक, तो राजसिक कैसा अनुभव कराएगा? उत्तेजित अनुभव कराएगा। मान लो कोई चीज आपको एक्साइटेड कर रही है, एक्साइटमेंट है, किसी चीज को देख के, किसी का स्पर्श करके आपको एक्साइट कर रहा है। मान लो आपका कोई पार्टनर है और वो या आप किसी वस्तु के बहुत अच्छे चाहने वाले हो, आपको गुलाब जामुन बहुत अच्छी लगती है, और वह जो है आपने गुलाब जामुन देखा और वह आपको एक्साइटमेंट ला रहा है कि मेरे को गुलाब जामुन मिल जाए, तुरंत गुलाब जामुन मिल जाए। ठीक है, और तामसिक आपको भ्रमित कर रहा है। और जो भी गलत अनुभूति हुई तो रोग आएगा। गलत अनुभूति और रोग आया। यदि मन में रजस अधिक है, राजसिक अधिक है या तामसिक अधिक हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? गलत निर्णय लेगा। राजसिक में गलत निर्णय लेगा, तामसिक में गलत समझ आएगी। और आयुर्वेद इसी को आमज अवस्था कहता है। टॉक्सिक एक्युमुलेशन, आम इकट्ठा होना, टॉक्सिन्स इकट्ठा होना, वो यही है। यहीं से शुरू होता है टॉक्सिन्स का बढ़ना। जब आप राजसिक और तामसिक निर्णय या उस अवस्था में उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तब गलत डिसीजन और गलत समझ आना शुरू होती है। और गलत निर्णय और गलत समझ से ही जो मन में जो रोग आता है उसको मनोदैहिक रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? मनोदैहिक। मनोदैहिक मतलब मन से देह में जो रोग आया, जैसे बीपी का बढ़ना। कैसे बढ़ेगा? तनाव से, स्ट्रेस से बीपी बढ़ा, किसी का स्ट्रेस लेने से बीपी बढ़ा, तो वो मनोदैहिक रोग है। आपके पास बीपी के पेशेंट आएंगे ना, वो 2-3 प्रकार के हैं। किसी का हार्ट से बीपी बढ़ रहा है, कोई कह रहा है मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, एकदम रिलैक्स कूल रहता हूँ, फिर भी बीपी बढ़ रहा है, तो वह मनोदैहिक नहीं है। किसी ने थोड़ा सा स्ट्रेस लिया, वो अभी मान लो भक्ता जी, हेमा जी ने एक रोटी जला दी। अब भक्ता जी बोले कि तुम जलाती रहती हो रोटी और तुमने रोटी जला दी, अब ये क्या हो गया? स्ट्रेस आ गया और इनका बीपी बढ़ गया। तो ये कौन सा रोग है? मनोदैहिक रोग है। अब यहाँ मन को ठीक करना पड़ेगा, तब बीपी को सही कर पाओगे। किसी को चिंता हो रही है किसी चीज की, और उससे क्या हो रहा है? आईबीएस हो रहा है। मन जो है वो सर्वव्यापी है। मन केवल ये नहीं है कि ब्रेन है। आयुर्वेद मन को चेतना का सूक्ष्मतम उपकरण मानता है। और जब आप छठे और दूसरे सत्र की नाड़ी चेक करते हैं तो उससे पता चलता है कि रोग शारीरिक है या फिर मानसिक है।
या फिर दोनों का मिश्रण है? हमारी 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाएं हैं और 8 ही मानस प्रकृति हैं। प्रत्येक दिशा के अनुसार मानस प्रकृति है। नॉर्थ ईस्ट में आज केवल हम इतना ही 8 दिशाएं नोट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान। ईस्ट को इंद्र। साउथ ईस्ट अग्नि। साउथ यम। साउथ वेस्ट नैऋत्य। NAIRUTY नैऋत्य, या हिंदी में लिखेंगे तो न ऊपर आई की मात्रा री आधा तय और यह नृत्य। वेस्ट वरुण। नॉर्थ वेस्ट वायव्य, वा यह आधा वह और यह वायव्य। नॉर्थ कुबेर। तो ये 8 दिशाएं, और इनमें जो ये कुबेर और ये जो मैंने लिखा है यह मानस प्रकृति। इन एक एक मानस प्रकृति को कल हम समझेंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छी एक लाइन में आपको मैं बता देता हूं। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही उसके ब्रेन में केमिकल बनते हैं और फिर वैसा ही उसका शरीर बिहेव करता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे को कहीं दर्द ना हो जाए, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको नहीं पता कि इसको दर्द मतलब ना हो जाए। वो नेगेटिव उसको वो नहीं देखता, वो देखता है कि दर्द, क्योंकि नहीं की तो कोई पिक्चर नहीं है, दर्द की जरूर पिक्चर है। तो यही बात बोलता है कि मेरे आका को तो जो है दर्द पसंद है। अच्छा, वो आपको दर्द वाली पोजीशन में लेके चला जाएगा। फिर उस दर्द के लिए उसको जो मर्जी करना पड़े, चाहे कहीं एक्सीडेंट कराना पड़े, कुछ भी कराना पड़े, वह वैसी व्यवस्था कर देता है। ठीक है, चलिए अपना अपना एक्सपीरियंस आप जो है ग्रुप में डाल दिया करो। और एक और आपकी ड्यूटी है कि जो आप नोट बनाते हैं, जो आप लिखते हैं, उसको ग्रुप में भेजना चाहिए आपको। ठीक है, सबका थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।